आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर इंडियंस के दिमाग में घूम रहा है। 2026 में अपना पैसा कहां लगाएं? SIP, गोल्ड, FD या फिर स्टॉक मार्केट में? अगर आप बिगिनर्स हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी अप डाउन कर रही है और 2026 में इंडिया का GDP ग्रोथ 6 to 7% के अराउंड एक्सपेक्टेड है। तो पैसा सिर्फ बैंक में रखना एनफ नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका पैसा खाता रहेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन ढूंढना जरूरी है। बट आज हम गोल्ड, FD, SIP और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। हम इन सभी में कंपैरिजन भी देखेंगे और हर एक के प्रोस, कॉन्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को भी देखेंगे विथ रियल एग्जांपल एंड फैक्ट्स। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं सेफ ऑप्शन की, मतलब FD की। ये वो ऑप्शन है जहां आप पैसा लॉक करते हो बैंक में और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि जनवरी 2026 में मेजर बैंक्स लाइक SBI, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक में FD रेट्स 5% से 8% पर एनम के बीच है। सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा 0.5% से 1% मिलता है। मतलब FD से अप टू 8.5% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए 5 इयर्स के लिए 7% पर लगाते हो तो मैच्योरिटी पर आपको अराउंड 1.4 लाख मिलेगा, मतलब 40,000 का प्रॉफिट। अब हम अगर इसके प्रोस को देखें तो ये सुपर सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इंश्योर करती है FD इन्वेस्टमेंट को। आपको कोई भी मार्केट रिस्क नहीं रहेगा और फिक्स्ड रिटर्न्स आता रहेगा। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई हो तब भी इसका रिटर्न्स स्टेबल रहता है, बट दोस्तों इसका रिटर्न्स लो होता है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। एवरी ईयर इन्फ्लेशन 5 to 6% बढ़ता है, तो आपका रियल रिटर्न सिर्फ 1 या 2% होगा। इसके अलावा आपको टैक्सेस भी देना पड़ेगा इनकम स्लैब के हिसाब से। तो FD उन लोगों के लिए अच्छा है जो 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे रिटायरीज या इमरजेंसी फंड। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 1 या 3 इयर्स के लिए है तो ये इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। अब गोल्ड्स को देखते हैं, जो हम इंडियंस का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लाइक ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स या डिजिटल गोल्ड्स और सोवरेन गोल्ड्स बॉन्ड्स। 2026 में गोल्ड के आउटलुक की बात करें तो अभी गोल्ड का प्राइस 80 to 85,000 रुपए पर 10 ग्राम चल रहा है और एक्सपर्ट्स के हिसाब से 5 to 15% का राइज देखने को मिल सकता है। मतलब $4,000 से $5,000 पर आउंस हो सकता है ग्लोबली। लेकिन इंडिया में रुपए की कीमत कम होने के कारण गोल्ड का प्राइस और ज्यादा बढ़ सकता है। लास्ट 5 ईयर में गोल्ड ने 15 to 20% का एवरेज रिटर्न दिया है। अब हम इसके प्रोस को देखते हैं। यदि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसका रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर देगा। जब भी इकोनॉमी डाउन जाता है तो गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है। डाइवर्सिफिकेशंस के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है और गोल्ड मार्केट में लिक्विडिटी हाई होता है। आप जब चाहें इसे सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। बट गोल्ड शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है और ये थोड़ा बहुत लॉसेस भी करवा सकता है। अगर फिजिकल गोल्ड खरीदा जाए तो स्टोरेज कॉस्ट भी अप्लीकेबल होगा, जो कि इसके कॉन्स है। इसके अलावा इसका रिटर्न्स भी स्टॉक के कंपैरिजन में कम होता है लॉन्ग टर्म में। अब रियल एग्जांपल से समझते हैं। 2025 में गोल्ड ने 70% अप मूव किया है और अगर किसी ने 2020 में 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदा होगा तो उसका वैल्यू आज 1 लाख प्लस होगा। गोल्ड में इन्वेस्टिंग हमें क्राइसिस से बचाता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में 10 to 20% गोल्ड रखना एक बेस्ट ऑप्शन है। अब हम SIP के डिटेल्स को समझते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में मंथली इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि 500 रुपए पर मंथ। बट जानते हैं कि इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर मार्केट डाउन जाता है तो सेम प्राइसेस पर ज्यादा यूनिट्स मिलता है। 2026 में कुछ बेस्ट SIP फंड्स हैं, जैसे ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न्स 31% रहा है। इसके अलावा SBI, PSU एंड आदित्य बिरला सन लाइफ भी लॉन्ग टर्म में अबाउट 20 to 25% रिटर्न्स दिए हैं। अब हम SIP करने के प्रोस को समझते हैं। SIP में एक कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। आप हर
महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने से डिसिप्लिन बिल्ड करते हो। अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपके फंड्स को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। रिस्क लेवल बहुत ही कम होता है क्योंकि आपके फंड्स को एक्सपर्ट मैनेज कर रहे होते हैं। बट ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से लिंक है तो रिस्क थोड़ा बहुत रहता ही है। शॉर्ट टर्म में आपको लॉसेस देखने को मिल सकता है और अगर आपने पैसा जल्दी निकाल लिया तो एग्जिट लोड भी लगेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। मान लो आप 25 ईयर के हो और हर महीने 1000 रुपए SIP में डाल रहे हो विथ 12% एनुअल रिटर्न, तो 20 ईयर बाद ये अमाउंट 10 लाख तक हो सकता है। जो लोग 2010 से निफ्टी में SIP कर रहे हैं उनको 15+% का रिटर्न मिला है। इसलिए SIP बेस्ट ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट या चाइल्ड एजुकेशन के लिए। सो स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे बढ़ते रहो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। निफ्टी अभी 26,300 पर ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स 85,400 के आसपास। अब अगर 2026 के आउटलुक की बात करें तो एक्सपर्ट्स जैसे कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि निफ्टी 29,000 प्लस तक जा सकता है, मतलब 10 to 13% अपसाइड। अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के प्रोस को देखते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे रिलायंस एंड इन्फोसिस पास्ट 10 इयर्स में 15 to 20% का एनुअल रिटर्न दिया है, मतलब यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। अगर अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक को पिक किया जाए तो बड़ा रिटर्न्स मिल सकता है, इसके साथ डिविडेंड्स एंड बोनस भी। लेकिन दोस्तों स्टॉक्स में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है और मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी रहता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस एंड TCS जैसे स्टॉक्स ने इन्वेस्टर को मिलीनियर बना दिया है, लेकिन गलत पिक कर लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर और इनके कंपैरिजन को देखते हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो सबसे सेफेस्ट FD है, उसके बाद गोल्ड, देन SIP एंड देन स्टॉक्स। अगर रिटर्न्स देखें तो स्टॉक्स सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है, उसके बाद SIP, देन गोल्ड एंड लास्ट में FD। रिस्क की बात करें तो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिस्क होता है और FD में सबसे कम रिस्क। अब 2026 में इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग लग रहा है बट ग्लोबल टेंशन से केयरफुल रहना ज्यादा बेटर होगा। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके बनाओ। अपने इन्वेस्टमेंट के 40% को स्टॉक्स या SIP में डालो, 30% FD में डाल सकते हो और 20% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 10% कैश रखना जरूरी है फॉर इमरजेंसी केसेस। तो दोस्तों 2026 में अपना इन्वेस्टमेंट मेथड को स्मार्ट बनाओ और FD को ही सबसे सेफेस्ट मत समझो क्योंकि इन्फ्लेशन FD के रिटर्न्स को जीरो कर देता है। इसलिए अपना रिसर्च करो और SIP या किसी अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाओ, तभी आप ग्रो कर सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।